सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखिए जैसे हमने ये कह दिया बेटा, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम, कि आपने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज जो है ये क्या होता है, तकरीबन ये मान लें कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर मैं टेम्परेचर लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये कहते हैं कि 91 ग्राम जो है वो डिजोल्व हो जाता है 100 ml वाटर के अंदर, इसमें डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी देर और हम ये कहें, और यही ग्लूकोज अगर मैं लेके चलता हूं सपोज 50 डिग्री सेल्सियस पे, देखिए यहाँ टेम्परेचर कितना लिया है 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे कहते हैं कि ये 244 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व हो जाता है 100 ml वाटर पे, राइट? यही है, क्लियर? यही होगा ना हमारे पास। तो अब देखिए सपोज यहां पर हम एक कंटेनर लेते हैं, एक बीकर लिया आपने, और इस बीकर में आपने क्या किया, इस बीकर में आपने 100 ml वाटर लिया, दिस इज 100 ml वाटर, और इसमें आपने क्या किया कि इसके अंदर आपने डिजोल्व करने के लिए क्या किया कि इसमें आपने डाल दिया सपोज 100 ml वाटर लेकर के, और इसमें 100 ग्राम ग्लूकोज आपने ऐड कर दिया। इफ यू ऐड 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर, और टेम्परेचर हमने लिया है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां पर क्या होगा इस केस में, इसके अंदर जो होगा 91 ग्राम जो होगा वो डिजोल्व हो जाएगा, 91 ग्राम इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, और 9 ग्राम इसमें एज इट इज पड़ा रहेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि इसके अंदर देखिए जो 91 ग्राम है वो तो इसमें डिजोल्व हो गया 100 ml वाटर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, और 9 ग्राम इसमें एज इट इज पड़ा रहा, यहां पर ये 9 ग्राम इसमें एज इट इज पड़ा रहा। तो अब यहां पर जो ये सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन को मैं क्या कहूंगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यहां पे आपने इसमें ऐड कितना किया है, 100 ग्राम आपने ग्लूकोज इसमें ऐड किया था। अब आपको पता है कि ग्लूकोज की 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, 100 ml वाटर में 91 ग्राम ही डिजोल्व हो सकता है। तो 91 ग्राम तो इसमें डिजोल्व हो गया वाटर में, और 9 ग्राम इसमें बॉटम में पड़ा रहा, और जो इसमें डिजोल्व होके गया है और जो यहाँ पे अनडिजोल्व है, इनके बीच क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम। इनके बीच बनता है बेटा इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, यहां पर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, अब ये कहते हैं क्या इसके अंदर, देखिए जनरली ये लिख देते हैं हम बुक के अंदर, ये लिखा मिलता है हमें कि इसके अंदर जब हम 100 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व करेंगे 91 ग्राम डिजोल्व हो जाएगा, और 9 ग्राम इसमें डिजोल्व नहीं होगा, इसके बावजूद और डिजोल्व नहीं होगा, तो हम ऐसा मानते हैं कि अब डिजोल्यूशन रुक गया। लेकिन इन फैक्ट यहाँ पर क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, कि जब इसमें 91 ग्राम इसके अंदर चला जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो ये अनडिजोल्व है 9 ग्राम, इससे जितने ग्राम इसमें अब डिजोल्व होगा उतने ही ग्राम उससे बाहर आ जाएगा। तो यानी रिएक्शन चलती रहेगी, रिएक्शन चलती रहेगी, जितना इसके अंदर डिजोल्व होगा उतना ही इससे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, और इस इक्विलिब्रियम को हम जनरली क्या नाम देते हैं, इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डिजोल्व होना बंद नहीं होता है, रिएक्शन चलती रहती है, पर हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन अब रुक गई है, इसके अंदर और डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन ये कंडीशन कैसी बन गई, देखिए जैसे मैं ये कहूँ
कि आपकी क्लास में 25 बच्चे बैठे हुए हैं, सही है। आपके रूम में, आप स्कूल में जब बैठते हैं तो वहाँ पे 2 आपके गेट लगे हुए हैं, आपकी क्लास में 25 बच्चे बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ कि 5 बच्चे एक गेट से अंदर आए और दूसरे गेट से 5 बाहर निकल गए, 5 दूसरे गेट से अंदर आए और इस गेट से 5 बाहर निकल गए, 5 अंदर आए, 5 बाहर निकल गए। तो क्लास में कितने बच्चे रहे हैं? 25 ही रहे हैं ना। लेकिन क्लास के अंदर ये देखिए आप, क्या 25 वही स्टूडेंट है जो पहले थे? नहीं, वो नहीं है, क्योंकि 5 इस गेट से आ रहे हैं, 5 दूसरे वहां से निकल रहे हैं। लेकिन क्लास में कितने रह रहे हैं? जितने टाइम में 5 अंदर आ रहे हैं उतने टाइम में 5 बाहर निकल रहे हैं। तो क्लास में तो एक पर्टिकुलर टाइम पे 25 ही रह रहे हैं ना बच्चे। सेम कंडीशन इज हियर कि सॉल्यूशन के अंदर, इस पानी के अंदर 100 ml में 91 ग्राम ही शुगर रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये प्रोसेस रुक गई। यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि यहाँ से शुगर इसमें जा रही है, दैट इज डिजोल्यूशन, और एक प्रोसेस ये हो रहा है कि जो डिजोल्व हो रखी है उससे बाहर आ रही है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि रेट ऑफ डिजोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं और ये सैचुरेट सॉल्यूशन बन जाता है। तो एक चीज़ तो ये दिमाग से निकाल दें, हम कई बार ये बोलते हैं कि जब सैचुरेट सॉल्यूशन बन जाएगा तो और शुगर डिजोल्व नहीं होगी। जो हम ये बोलते हैं ना, और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, उसका मीनिंग ये है कि और डिजोल्व तो होगा पर जितना डिजोल्व होगा उतना ही बाहर निकल जाएगा, उतना ही बाहर निकल जाएगा। यहां पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। डायनामिक का मतलब होता है कि यहां इक्विलिब्रियम आ गया और रिएक्शन रुकती नहीं है। जो डिजोल्व हो रहा है इसके अंदर और जो बाहर निकल के आ रहा है, ये दोनों प्रोसेस एक्चुअली क्या था, यहां पर 2 अपोजिंग प्रोसेस काम कर रहे हैं। एक तो डिजोल्यूशन जो कि शुगर इसमें डिजोल्व, और ये क्रिस्टलाइजेशन जो कि डिजोल्व से अनडिजोल्व बाहर आ रही है। तो यहाँ 2 प्रोसेस काम कर रहे हैं। और जब इक्विलिब्रियम आएगा, यानी जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, तो यहां पर 2 जो अपोजिंग प्रोसेस हैं उनका रेट इक्वल हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे यही होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम पे यही होता है कि जो 2 अपोजिंग प्रोसेस हैं उनका रेट इक्वल हो जाता है। तो यहाँ एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा कि जितना यहाँ से अब सॉल्यूट अंदर जाएगा उसी टाइम में उतना यहाँ से बाहर आ जाएगा, और इस 100 ml वाटर में 91 ग्राम ही रहेगा और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन which contains at a given temperature as much solute as it can hold in given amount of solvent, यही कहेंगे। अब यहां पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 100 ml वाटर में ग्लूकोज की 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी कितनी है? 91 ग्राम। तो अब यहां 25 डिग्री सेल्सियस में इसमें देखिए 91 ग्राम आ चुका है। तो अब यहां जो ये सॉल्यूशन बना है, ये कैसा बना है? सैचुरेट सॉल्यूशन बना है। या सिंपल सी मैं ये भी कह सकता हूं, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो मैंने यहां पे बोला है नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, उसका मतलब ये है कि अगर हम मान लो यहां पे आपने ग्लूकोज लिया है, आप यहां पे रेडियो एक्टिव ग्लूकोज ले लें। ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है? C6H12O6, सही है। ये लिया आपने। अब इस चीज को थोड़ा ऐसे समझिए कि आपने क्या किया। ये देखिए बेटा, यहां पे इस चीज को सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके पास यहां पे वाटर है और ये वाटर आपने लिया हुआ है 100 ml। अब कहने में तो देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। पर इसकी बारीकी को देखिए, यहाँ पे आपने 100 ml पानी लिया है, 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है, और इस पे आपने क्या किया कि इसके अंदर आपने 91 ग्राम ऑर्डिनरी ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया। ऑर्डिनरी ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया इसके अंदर आपने 91 ग्राम। तो 91 ग्राम इसके अंदर सारा डिसॉल्व हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा आपके पास? सैचुरेटेड बन जाएगा। फिर मैंने क्या किया यहां पर, आप ध्यान से सुनना, फिर मैंने क्या किया इसके अंदर
मैंने थोड़ा रेडियो एक्टिव ग्लूकोज लिया। रेडियो एक्टिव ग्लूकोज क्या है ये देखिए, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जनरली क्या होती है, जनरली ऑक्सीजन आप ये लेते हैं ना कि यहाँ पर आप लेते हैं 8 और यहाँ पर 16, सही है। तो यहाँ जो मैंने ग्लूकोज लिया वो रेडियो एक्टिव ले ली, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज ले ली मैंने। और रेडियो एक्टिव ग्लूकोज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन, सपोज ये मान लें इसमें आपने रेडियो एक्टिव ले लिया जिसका कि एटॉमिक मास 16 नहीं, सपोज कि उसका 18 है, वो ले लिया। तो इसमें मैंने क्या किया और ग्लूकोज डाल दी, लेकिन अब की बार मैंने इसमें ग्लूकोज कौन सी डाल दी, ये ग्लूकोज रेडियो एक्टिव डाल दी। समझना बेटा इस चीज को। अब अगर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होता, ये दो प्रोसेस नहीं चलते, सोचना इस चीज को। तो जो यहां मैंने 91 ग्राम ऑर्डिनरी ग्लूकोज डाली है जो सारी इस पानी में डिजोल्व हो गई है, तो ये सैचुरेट सॉल्यूशन बन गया। और सैचुरेट सॉल्यूशन बनने के बावजूद अगर ये प्रोसेस जो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक डिजोल्यूशन होता है एक क्रिस्टलाइजेशन होता है, अगर ये प्रोसेस यहां पर रुक जाता, ये प्रोसेस यहां पर रुक जाता, तो यहां आपको इस सॉल्यूशन के अंदर जिसमें 91 ग्राम आपके पास ये ऑर्डिनरी शुगर है, इस सॉल्यूशन में आपको ये जो बाद में आपने रेडियो एक्टिव शुगर डाली है वो इसमें नहीं मिलती। लेकिन थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में रेडियो एक्टिव ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज के अंदर जो आपने रेडियो एक्टिव डाली थी, इस ग्लूकोज के यहाँ ढेर में, इस ग्लूकोज के ढेर में कुछ ऑर्डिनरी ग्लूकोज है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब इसमें हमने ये रेड वाली जो मैंने दिखाई है कि रेडियो एक्टिव शुगर ग्लूकोज इसके अंदर मैंने डाली है, तो वो ग्लूकोज इस सॉल्यूशन में गई है और इस सॉल्यूशन से कुछ ग्लूकोज बाहर आई है। तो देखिए इस सॉल्यूशन में हमें रेडियो एक्टिव ग्लूकोज मिली और इस रेडियो एक्टिव ग्लूकोज में हमें ऑर्डिनरी ग्लूकोज मिली। तो इसका मतलब यहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम आया है, यानी रिएक्शन तो चल रही है कि शुगर इसमें डिजोल्व हो रही है, पर जिस टाइम में जितनी डिजोल्व हो रही है उस टाइम में उतनी इससे बाहर निकल रही है। तभी तो ऐसा हुआ है। अगर ये रिएक्शन रुक जाती, इक्विलिब्रियम यहाँ डायनामिक नहीं होता, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता, तो यहाँ इस सॉल्यूशन में हमें रेडियो एक्टिव ग्लूकोज नहीं मिलती और इस रेडियो एक्टिव अनडिजोल्व्ड ग्लूकोज में हमें ऑर्डिनरी ग्लूकोज नहीं मिलती। लेकिन ऐसा हमें मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैचुरेट सॉल्यूशन बनने पे रेट ऑफ डिजोल्यूशन, यानी शुगर डिजोल्व तो होती है लेकिन जितनी डिजोल्व होगी उतनी उससे बाहर आ जाती है, यानी रेट ऑफ डिजोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाते हैं इस केस में। तो रेट ऑफ डिजोल्यूशन और यहां पर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बेटा शॉर्ट में वैसे लिखा है मैंने, पूरा लिख लेना, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाएगा। तो रिएक्शन तो चलती रहेगी, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूशन में जो शुगर रहेगी वो टोटल 91 ही रहेगी। वो इसमें रेडियो एक्टिव मिला करके और ऑर्डिनरी मिला के आप कहो तो वो ग्लूकोज, शुगर निकल रहा है बेटा मुंह से, जनरली हमने ग्लूकोज डाला है। आपको पता है कि शुगर जो होती है वो तो C12H22O11 होती है। तो इसके अंदर जो हमने डाला हुआ है वो कौन सा डाला हुआ, हमने ग्लूकोज डाला हुआ है। तो मुंह से मेरे ये जो शुगर निकल रहा है उसको आप ग्लूकोज ही समझे इस पर्टिकुलर केस में। तो यहाँ पर जो इस सॉल्यूशन में रहेगी 91 ग्राम ही रहेगी, दोनों को मिला करके, ये पर्टिकुलर ध्यान रखें। तो ये सैचुरेट सॉल्यूशन होता है। तो सैचुरेट सॉल्यूशन सिंपल सी हम डेफिनेशन कहें तो क्या कह दें कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यू कैन से, और इसको थोड़ा अगर आप डेकोरेट करके लिखे तो आप ये कह सकते हैं ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन is a solution which contains at a given temperature as much solute as it can hold, किसके अंदर, in the given amount of solvent। तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी के साथ जोड़ते हैं, आपने क्या किया था स्टार्टिंग में, आपने क्या किया, आपने स्टार्टिंग में यहां पे आपने लिया है 100 ग्राम 100 ग्राम आपने ग्लूकोज ली थी, और इस 100 ग्राम ग्लूकोज को आपने क्या किया था, ऐड किया था बेटा किसके अंदर, 100 ml वाटर के अंदर, यही किया था।
जस्ट वेट बेटा। ये देखिए 100 ग्राम ग्लूकोज और इसको आपने डिजोल्व किया है 100 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml वाटर के अंदर। यही लेकर के चलें। अब मैं ये कह दूं कि जैसे इसके अंदर आपने ग्लूकोज को डाला पानी के अंदर, ये आपके पास 100 ml वाटर है और ये आपने इसमें ग्लूकोज डाल दी, ये इसमें ग्लूकोज डाल दी आपने, ये ग्लूकोज है इसमें, ये अनडिजोल्व है। एकदम से आप एक स्पून भर के 100 ग्राम की और इसमें डाल लेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज है, ये अनडिजोल्व है। और इसमें से क्या हुआ कि यहाँ सॉल्यूशन में सपोज मैंने कह दिया यहाँ सॉल्यूशन में चली गई यहाँ पर 10 ग्राम, 10 ग्राम इस सॉल्यूशन में गई है और नीचे जो यहाँ पर रही है ये रही है 90 ग्राम। गेटिंग माई पॉइंट? और टेम्परेचर वही है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। भाई अभी क्या हुआ, आपने जब 100 ग्राम ग्लूकोज 100 ml पानी में डाली तो मैंने क्या कहा कि अभी पानी में 10 ग्राम ही डिजोल्व हुई है, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है और ये भी चल रहा है। स्टार्टिंग में इस प्रोसेस का रेट ज्यादा है, डिजोल्यूशन का, क्रिस्टलाइजेशन का कम है। तो यहां पर क्या हुआ, अभी इसमें 10 ग्राम ही डिजोल्व हुई है, 10 ग्राम ही डिजोल्व हुई है। और मैक्सिमम ये कितनी डिजोल्व कर सकता है, 91 ग्राम कर सकता है, पर अभी इसमें 10 ग्राम ही डिजोल्व हुई है। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, यहां पे मैं इसको कहूंगा कि ये यहां पर अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि इस सॉल्यूशन में अभी और भी कैपेसिटी है और सॉल्यूट को ऐड करने की, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिजोल्व कर सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये बेटा डिजोल्व कर सकता है 91 ग्राम। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने क्या किया, 100 ग्राम इसके अंदर ग्लूकोज डाल दिया, डिजोल्व करना शुरू किया और उसमें अभी 10 ग्राम ही डिजोल्व हुई है। तो अब वो सॉल्यूशन हमारे पास कैसा है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें पूरी मैक्सिमम अमाउंट 91 ग्राम अभी डिजोल्व नहीं हुई है, तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड। और फिर देखिए इसमें डिजोल्व होती गई, तो मैंने इसको यहां पे जोड़ दिया, देखिए इसमें डिजोल्यूशन बढ़ती गई और ये कंडीशन आ गई कि इसमें 91 ग्राम तो यहां डिजोल्व हो गया और 9 ग्राम इसमें रह गया। ये कंडीशन आ गई कि 91 इसमें डिजोल्व हो गया और 9 यहां रह गया। यहां पे क्या था, 10 ग्राम डिजोल्व हुआ था, 90 यहां रहा था, और यहां पे अब 91 ग्राम इसमें डिजोल्व हो गया और 9 नीचे रह गया। और हमें पता है मैक्सिमम 91 ही इसमें डिजोल्व हो सकता है, तो ये सैचुरेट बन गया। और इससे पहले ये क्या है, अनसैचुरेटेड। जरूरी नहीं 10 ग्राम, 5 ग्राम पे, यानी 91 ग्राम से पहले जितने भी ग्राम इसमें डिजोल्व होंगे 91 ग्राम से कम, तो वो सारा सॉल्यूशन आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो देखिए आपने 100 ग्राम शुगर ग्लूकोज इसमें डाल दी, स्पॉज 10 ग्राम ही डिजोल्व हुई है अभी, फिर 15 हुई, 20 हुई, 25 हुई, 30 हुई स्पॉज, तो ये सारा अनसैचुरेटेड है। और जब 91 हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको कह सकते हैं, एनी सॉल्यूशन विच कंटेन्स लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सी अमाउंट, जो सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए चाहिए। या सिंपल सी डेफिनेशन हम ये कह दें, ए सॉल्यूशन which can dissolve more solute at a particular temperature is called unsaturated solution. A solution which has the capacity to dissolve more solute at a particular temperature is called unsaturated solution. तो यहाँ पे 10 ग्राम ही डिजोल्व हुआ है, जबकि 91 ग्राम तक डिजोल्व कर सकता है। तो 91 ग्राम से नीचे जितना भी इसमें सॉल्यूशन सॉल्यूट डिजोल्व होगा, अगर वो 91 ग्राम से कम है वो ग्लूकोज, तो सारे सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ग्लूकोज की यानी सॉल्यूट की जितनी अमाउंट डिजोल्व होती है उससे कम अमाउंट होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हम ये कह दें, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved at a particular temperature is called unsaturated solution. अब देखिए मैंने आपको यहाँ शुरू में ही बताया कि स्टार्टिंग से इसमें दो प्रोसेस चलते हैं, एक डिसोल्यूशन एक क्रिस्टलाइजेशन। दो प्रोसेस ये शुरू से ही चलेंगे। इसमें स्टार्टिंग में रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज़्यादा होता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम होता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
इक्वल हो जाएंगे और उस दौरान आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। उस दौरान जब ये 91 ग्राम इसमें डिजोल्व हो जाएगा तो इस साइड जो रिएक्शन जा रही है उसका रेट और इस साइड जो आ रही है उसका रेट दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे रेट ऑफ डिजोल्यूशन ज़्यादा है और रेट ऑफ जो इसके अंदर रेट ऑफ डिजोल्यूशन है वो ज़्यादा है और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम है। जैसे मैं ये कह दूं कि आपकी क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, एक गेट से 10 अंदर आ रहे हैं और दूसरे से 2 बाहर निकल रहे हैं, तो आपकी क्लास में स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। वो कंडीशन यहाँ पर हो रखी है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में दोनों के रेट इक्वल हो गए हैं। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये देखिए अनसैचुरेटेड था, इससे पहले जितने भी होंगे 91 ग्राम से पहले यहाँ जितने भी होंगे वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड होंगे, और जब 91 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। क्लियर बेटा। अब हम लेकर के चलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।